नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने लेकर हूँ एक सच्ची घटना। ये घटना है 24 फरवरी 2025 की। एक नौजवान जो 23 वर्ष का है, घटना है केरल की। एक व्यक्ति ठीक शाम के 6:15 बजे के लगभग केरल के तिरुवनंतपुरम के वेजारामुड्डू पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, जहां पर सन्नाटा छाई रहती है। कहता है कि मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अफ़ान है, मैं 23 वर्ष का हूँ। मैं अभी 6 कत्ल करके आया हूँ। पुलिस चौंक जाती है, क्या कह रहा है? कहता है यदि आपको विश्वास नहीं है, आपके पुलिस स्टेशन से सबसे नज़दीक में जो मेरा घर है वहाँ पर जाइए। वहाँ पर 3 लाशें पड़ी हैं। गैस का बर्नर मैं खोल दिया हूँ ताकि गैस बाहर आकर के ब्लास्ट हो जाए और सब जलकर खत्म हो जाए। उसकी बातों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जो है तुरंत भेजती है पुलिस की टीम को कि जाकर पता लगाओ। उसके बताए हुए एड्रेस पर पुलिस पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा बाहर से बंद रहता है, उसे खोलते हैं, ताला को तोड़ते हैं और फिर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जाते ही देखते घर पे पूरा गैस फैल रहा था। वे पहले तो जा कर के गैस किचन में जाते हैं, वहाँ पर सिलेंडर को के जो नॉब को बंद करते हैं और देखते हैं कि एक 13 साल के लड़के की लाश पड़ी हुई है और फिर उसे वे उठाते हैं। उसके बाद वे दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर एक महिला पड़ी हुई होती है, खून से लथपथ, पर उसकी सांसें चल रही होती है। जैसे ही वे लोग लेकर एम्बुलेंस से बैठते हैं निकलने के लिए, वैसे ही उन्हें याद आ जाता है कि अफ़ान ने बताया था इस घर में 3 लाशें हैं। वे लोग फिर से जल्द से उतरते हैं और जाके घर की तलाशी लेते हैं। फिर वे लोग ऊपर के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं एक लड़की की लाश पड़ी है और वो लाश इसकी प्रेमिका की होती है। फिर वे लोग उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन अफ़ान को पता नहीं था कि उसकी माँ बची हुई है, इसीलिए उसने 3 लाशें कहा, पर वो बची हुई थी, उसकी सांसें चल रही थी। फिर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके बाद वहीं से जो पुलिसकर्मी थे वो फ़ोन लगाते अधिकारी को, सर अफ़ान ने जो बताया सही है, यहाँ से 3 लाशें बरामद कर ली गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर जो अगला जो इनका 2 जगह है वहाँ पर जाकर तलाशी लो। फिर वो लोग 25 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं और वहाँ पर भी दरवाज़ा बंद होता है। उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुँचते हैं तो दरवाज़ा बंद होता, तो उसकी खिड़की को तोड़ते हैं, शीशे को, और अंदर जाते हैं तो वहाँ एक 80 साल की बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी होती है जो अफ़ान की दादी की होती है। उसके बाद उसे भी एम्बुलेंस में भरा जाता और वहाँ से फिर निकल के जो दूसरे स्थान पर बताया जाता है फिर वहाँ पर जाते हैं। वहाँ जाकर भी इसी तरह देखते हैं कि ताला लगा हुआ होता है। पुलिस वाले ताला तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। वहाँ पर उसके चाचा और चाची की 2 लाशें पड़ी हुई मिलती है। फिर ये 2 लोग सब लेकर उसे एम्बुलेंस में जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करते, जहाँ पर 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया जाता है और उसकी माँ की सांसें चल रही थी, पर उसकी हालत बहुत गंभीर बताई जाती है। पुलिस अधिकारी अब जैसे ही उसे अपनी कस्टडी में लेने वाले ही थे कि तब तक में उससे पहले ही अफ़ान जो था चूहे मरने वाली दवाई खा लिया और वो कहता है कि मैंने चूहे मरने वाली दवाई खा ली है तो मैं भी नहीं बचूंगा, तो मैं भी ये दुनिया छोड़कर जाने वाला हूँ, तो आप लोग मुझे कैद नहीं कर सकते। तो फिर तुरंत उसे आनन फानन में पुलिसकर्मी जो है उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पर उसे भर्ती कराए जाते हैं। तो अफ़ान की हालत बहुत गंभीर होती है, कुछ बता नहीं पाता, पर पुलिस वाले जो है छानबीन करते हैं, उनकी गुत्थी को सुलझाने की करते हैं, क्योंकि अफ़ान ने तो बताया था कि वो उसने खुद ही सबकी हत्या की है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है ये पुलिस ढूंढना चाहती है, सुराग ढूंढना चाह रही थी कि आखिर अफ़ान ने किया तो ऐसा क्यों किया। और पुलिस ने भी भांप लिया कि अफ़ान का मकसद जो था पुलिस स्टेशन में आके सरेंडर करना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ सच बताना चाहता था और अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता था। उसके बाद जब पुलिस खंगालती है इसे तो पता चलता है कि उस दिन अफ़ान जो है सुबह 10 बजे के करीब अपने घर से बाइक पर निकलता है और सबसे पहले अपनी दादी के घर जाता है। वहाँ जाकर अपनी दादी के सर पर कुल्हाड़ी से वार करता है और दादी मर जाती है। फिर वो कुल्हाड़ी को साफ करता है और फिर अपनी बाइक पर निकलता है। वहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर उसके चाचा और चाची का घर था। फिर वो वहाँ जाते हैं और सबसे पहले वो चाचा लतीफ़
पर वार करते हैं और मरने के बाद उसकी चाची साजिदा पर भी उसी हथौड़े से वार करके उसे भी मार देते हैं। और उसके बाद फिर से हथौड़ा साफ करके रूम को लॉक करके वो बाहर निकल जाते। उसके बाद उसकी अगली मंजिल थी अपना घर। अपने घर में आते हैं और अपना उसका जो छोटा भाई होता है जो 13 वर्ष का होता है, वो अपने भाई को अपने पिता के समान मानता था, तो उसे बहुत प्यार करता था। फिर उसे प्यार करता है, उससे बातें करता है और फिर उसे बाहर शाम को 4 बजे होते हैं उसे बाहर ले जाता है रेस्टोरेंट में, उसे खाने में जो भी पसंद थी उसे खिलाता है। उसके बाद उसे घर में वापस लेकर आता है बाइक पे बैठाकर, उससे थोड़ी बातें करता है और उसके बाद उस पर भी हथौड़ा से वार कर उसे वहीं मार देता है। उसके बाद वो ऊपर जाता है, अपने माँ के कमरे में जाता है। अगर माँ सोई हुई होती गहरी नींद में, वो कुछ देख पाती सुन पाती, तब तक उस पर भी वार करता है और उसे भी मार देता है। ये सोचता है कि माँ शायद मर गई, पर उसकी माँ की सांसें चल रही होती है। वहाँ से निकलने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है कि मुझे तुमसे बातें करनी है। थोड़ी देर दूर पर उसका गर्लफ्रेंड का घर होता है, तो फिर वो गर्लफ्रेंड आती है और उससे बात करता है और साथ ही साथ उसे भी मार देता है। मार करके फिर सीधे थाने पहुँच जाता है। तो अभी जो है पुलिस ने यहाँ तक की खोजबीन की है और लोगों का कहना है कि शायद अफान ने ड्रग्स के नशे में इस तरह का वारदात को अंजाम दिया है। कुछ का कहना, ऐसे तो वे लोग मैंने अच्छे पुलिस वालों ने देखा कि अच्छे, उनका घर भी अच्छा था, परिवार सब सही परिवार था, किसी तरह के उनके परिवार में कोई कलह कलेश नहीं था। और कुछ कोरोना के वक्त में इनके पापा जो थे वो गल्फ़ में रहते हैं, ये भी गल्फ़ गया हुआ था, वहाँ पर कुछ बिज़नेस भी स्टार्ट किया और लेकिन कोरोना के दौरान बिज़नेस थोड़ी धीमी हो गई तो ये वापस आ गया। तो कुछ लोगों का कहना है शायद ये लोग कुछ कर्ज में चल रहे हैं, तो अब हो सकता है उसकी वजह से या फिर क्या वजह होगी ये तो अभी पूरी तरह से नहीं मिल पाई कि अफान ने इन 5 लोगों का कत्ल क्यों किया। और अफान भी अभी हॉस्पिटल में ही, उसकी भी अवस्था हालत बहुत नाजुक है। जो पुलिस जो इंतज़ार कर रही है अफान के सही होने की, तो इस कत्ल के पीछे की असली मकसद अफान का क्या था ये तो फिर अफान ठीक होने के बाद ही बता पाएगा। तो आज की जो सच्ची घटना है हमने आपको बताया। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रहे इस तरह के अंजाम से अवगत कराना था। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है हम प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले। मैं और इस सारे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।